कल जो देवेश वैष्णव द्वारा जो सत्य का वार्ता का जो किया था, मैं उसका खंडन करने के लिए अभी प्रेस वार्ता भी कर रहा हूँ। मैं जो जो बात बोले थे वो उनका 15 तारीख को रिजल्ट आया था। उसमें उसमें मैं पर्ची के माध्यम से विजयी घोषित हुआ हूँ। उसके बाद से जो हारा हुआ प्रत्याशी है देवेश वैष्णव, हारने के बाद उसमें इतना झुंझलाहट व मनस्सता इतनी बड़ी हुई है कि उसकी वजह से वो आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहा है कंटिन्यू। 15 तारीख को चुनाव हुआ, 16 तारीख को शाम को 4 बजे वो अपने आदमी के मेरे ऑफिस में अपने आदमी को भेज को मेरे को डराया चमकाया भी था। मैं सोचा कि इनका हारे हुए हैं तो मनस्सा है, मन में भड़ास है, मैं उसको ना नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद रात में देवेश वैष्णव मेरे को फोन में जो धमकी दिया है, जिसमें बोला है अभी तो तू टेलर देखा है, आगे और देखेगा, अभी ये बात तो तेरे घर तक जाएगा, तू वार्ड में घुस, मेरे वार्ड में घुस के काम करके दिखाना, अपने 5 जने भाजपा के सदस्यों लेकर काम करके दिखाना, मैं बताऊंगा। ये धमकी दिया गया। मैं बोला, फिर भी मैं सोचा कि चलो हारा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में मैं ध्यान नहीं दिया। के बाद जो वृक्षारोपण किया है, और वृक्षारोपण करना कोई अवैध कब्जे में गिनती आता नहीं है। सरकार सबको बोलती है अपने घर के पास पेड़ पौधा लगाओ। चलो अगर उसको पेड़ पौधा लगा दिया, तेरे मन में शंका भी है, वो बोल रहा था हाई टेंशन तार है, तो भैया आप निगम में शिकायत करो, वन विभाग में शिकायत करो। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप जल्दी अपने साथियों को ला के वहां पे हथियार बंद हाथियों को ला के आप उसके जो कदम का जो झाड़ था उसको काट दिया, बहुत बड़ा कदम का झाड़ था उसको काट दिया, जामुन के झाड़ को काट दिया, उस फेसिंग तार को पूरा तोड़ फोड़ दिया, तार वार को ले गए। ये क्या घटना है बताओ, ये कौन सी सामाजिक कार्य है उसका। उसके बाद में हम लोग थाने गए, थाने में जाके रिपोर्ट लिखा दी है। अपन रिपोर्ट लिखाया तो उसमें गवाह में भी था, सुरेश डिकाडे और कौन एक ललित नायडू, ये सब गवाह थे हम लोग। एफआईआर दर्ज हुआ उसमें, वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में इन लोग का ना जो दुश्मनी और बढ़ा लिया इन लोग। उसके बाद में ये 28 तारीख को फिर एक घटना का अंजाम दिया कि रात में जब मैं अपने दोस्त है, मेरा दोस्त है सुनील वर्मा, उसकी सिस्टर के गृह प्रवेश में मैं गया था बाबू टोला। जब अपन यहाँ से 9:30 बजे निकले थे बाबू टोला के लिए, रात में कार का कार्यक्रम वगैरह करके अपन वापस आए, वो 12 के आसपास की घटना है। वहां से अपन वापस सीधा आए बिहारी चाल के पास, यही जो राजू मेश्राम, वो रोक के गाली गलौज, जो जो गवाही दिया इस केस में उन सबका मर्डर करूंगा, पहले नंबर 13 है। उसके बाद हाथापाई मार पीट करके सीधा चाकू निकाल के घुमा दिया। वो तो हल्का से खोच आया, इधर बच गया, अगर 1 इंच का भी इधर उधर होता तो कल मेरा बड़ा उस दिन मेरा मर्डर हो जाता। अब उसके बाद उनका ये कहना है कि रात में अरविंद वर्मा के घर में इनके साथ क्या मीटिंग, ना मैं उस राजू मेश्राम से कभी जीवन में मिला हूँ, ना उनसे कभी जीवन में बहस हुआ है। वो आदमी मेरे से क्यों दुश्मनी पालेगा, किसी के उस्तावे की ही तो सब काम कर रहा है। और जिस दिन जिस घटना में आया था वो उसी के बुलेट में बैठ के आया था। पर मेरे को मोबाइल से धमकी भी दी, मैं भी आप लोगों को इसका रिकॉर्डिंग भी पूरी सुनाऊंगा आप लोगों को, जो वो धमकी दिया है। अब उसके बाद में ये पत्रवार करके क्या बोलता है कि मैं एक अच्छा मेरा कोई अपराधी। अब उसके बाद में ये जो इनका कहना है कि मेरी राजनीतिक छवि बढ़ करके है, मैं बहुत बड़ा नेता भविष्य में बनने वाला हूं, मेरे राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये सरासर गलत है। मैं किसी भी प्रकार का कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया हूं, और हमारे कार्यकर्ता मेरे द्वारा ना हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, नहीं विधि विधान में विश्वास करने वाले नहीं। हम लोग ऐसे कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कृत्य है उनसे पूरे मोहल्ले लेडीज लोग तो डरे हुए हैं। आप लोग को तो मालूम है कोई लेडीज लोग सामने आते नहीं है, कौन सामने आकर उसके ये करेगा बताओ। जब मेरे साथ में अगर कोई चाकू से हमला हो सकता है तो ये दहशत और कितनी बढ़ गई हुई वहां पे बताओ आप।
बार दौरा करके आई है। वहां पे जो नाला है, जो नाला 40 फीट का नाला है, वो 40 फीट के नाले को 5 फीट का नाला बना दिया है, पूरा कब्जा, अवैध कब्जा करके। इसको बोलते हैं अवैध कब्जा, क्योंकि भूमाफियों के साथ मिलके वहां पे इन लोगों का पूरा अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है वहां पे टोटल। तो उस रोड को इन लोग ना बहुत चौड़ा करेंगे, तो वहां की जो प्लाट है वो बहुत ज्यादा करके बिकेगा। इसी कृत्य को, मतलब इस अपनी संजाम देने के लिए वो वहां पे कम से कम 3 मकान वाले के ऊपर ना वो आवेदन देके स्टे भी लगा दिया था। कोई दीवार बना रहा था। 3 परिवार है वहां पे। क्यों? एक वर्मा जी के यहाँ है, एक यादव जी के यहाँ है, एक साहू जी के यहाँ है। इन लोग को स्टे लगवाती है, ये व्यक्ति स्टे लगवाया था। जो कृत्य है तो सब जाहिर है, मोहल्ले वाले सब जानते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत है। मैं किसी दुर्भावना से उसके ऊपर नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ घटना हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है। भाई मेरे कार्यकर्ता घर में, अगर उस दिनों कार्यकर्ता वहां से बहसबाजी कर दिया होता, तोड़फोड़ रोकने की कोशिश कर दिया होता, तो क्या होता उसके साथ में अंजाम? 20-25 आदमी हथियार बंद थे। मेरे छवि धूमिल करने के लिए सरासर निराधार है। जो भी होगा न्याय प्रक्रिया के तहत ही होगा, और न्याय प्रक्रिया के तहत ही FIR दर्ज हुआ है, और उसमें छानबीन और करवाएंगे। और जो धमकी दिया है, मेरे वीडियो, मेरे ऑडियो मेरे पास है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। कैसे बात कर रहे हैं, बात करने की उसकी तरीका क्या है, शैली क्या है, आप लोग देखना। अच्छे है कि यहाँ पे कोई हमारे महिला पत्रकार बहन नहीं है, आप लोग हो, आप उसको जरूर सुनिएगा। सुना और बात है, सुने भाई, सुना बड़े भाई है, बड़े भाई है। अब जो बखान करके रखे हो ना तुम ना, मैं जीते हूँ ना, मैं हारे भाई। भी अपन अपना बोलते हैं ना, जीते हो ना, मैं हारे। अब जो बखान इतना सुंदर है बात, अगर तुम पूरा आगे चमका के तुम्हें चमका के पूरा शिकायत हम नहीं किए थे, नहीं किए थे। अब आपसी का है, आपसी का है, मोहल्ले का है। हार के प्रेसिडेंट में बोल रहे हैं सर, आप लोग सामने लोग आपसे समझ नहीं रहे हो। अब वो हारने के बाद में उसके जो प्रतिक्रिया बहुत हो गया। FIR किए थे 22 को, उसमें FIR लॉन्च हुई 28 तारीख को थाने में, और चाकू वाली घटना 1 तारीख की रात, 28 को रात को, 1 तारीख को, 28 को रात को हुआ था। 1 तारीख को 12:30 बजे रात की घटना है। क्या हुआ रात को? अगर मान लो बड़ी घटना हो जाती, चाकू लगा था, मैं कंडीशन इतना खराब था वहां पे, 3-3, 4-4 आदमी थे वहां पे, और मेरे को तो समझ में मैं क्योंकि देख, जो अपन जो ये घटना रिपोर्ट लिखाए थे ना पहले 22 तारीख वाला, हेलो, 22 तारीख को जो हमने रिपोर्ट दर्ज कराया था, उस पर कोई भी कार्यवाही पुलिस की नहीं हुई थी। उसी के कारण से सुनील भाई को 28 तारीख को रात को जो हमला हुआ, उसके कारण से इन्होंने रात में FIR दर्ज नहीं कराया। हमने सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ में इसीलिए पुलिस थाने में जाकर के पुलिस थाने का घेराव किया और हमने आवेदन दिया। मॉर्निंग में गए थे 1 तारीख को सवेरे। 28 तारीख की रात को जो घटना हुई है, उसकी कंप्लेंट थाना में नहीं कराई, क्योंकि आप लोग कोई नशे में थे। क्या है? सही है? गलत है, टोटल गलत है। क्यों नहीं गलत? वही तो बोल रहे हैं ना, रात को नहीं जाने का कारण भी बता रहे हैं। 22 तारीख को जो हमने कंप्लेंट कराया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इतने बड़े बड़े फलदार वृक्ष जो है, नहीं, फलदार वृक्ष को काटना, वो भी बड़े बड़े फलदार वृक्ष को काटना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और रही बात 11 kV में टकराने की, पेड़ को छाटा जाता है, कभी काटा नहीं जाता है जड़ से। पर उस दिन चाकूबाजी में कोई बड़ी घटना होती तब भी इंतजार करते, सुबह के डाले। अब यही है कि बच गए, बाल बच गए, तो ठीक है, और बचते नहीं तो फिर सुबह का इंतजार करते, अस्पताल जाने का, या अस्पताल के बाद खाने जाने का सुबह का इंतजार। भैया सुनो ना जी, अगर कोई ज्यादा चोट लग जाती, गंभीर चोट लगती, तुरंत जाते, सीधा अस्पताल जाते, थाने को नहीं जाते। सुनिए ना, ये ना कल उसी ने वही आरोप लगाया, इसी के खंडन पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
और वही खंडन है कि कपड़े में टकरा के निकला, कपड़े में निशान भी था, कपड़े की जब्ती भी बनाने के लिए थाने में दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि बगैर साक्ष्य के वहां पहुंच गए हैं, उनके द्वारा किसी को उठाया नहीं गया। अगर फर्जी होता तो क्यों उठाते पुलिस वाले, सामने वाले को जेल भेजा गया है, उनके द्वारा एक कार्रवाई तो की गई है, लेकिन दूसरी कार्रवाई बची है। रात को ये नहीं गए, सवेरे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के गए, इनके मन में भी डर था ये सीधा घर चले गए रात को, सवेरे का इंतजार किया कि हम सवेरे जाएंगे थाने, वही तो नहीं जा पाए रात को। उसका ये कहना है कल से कहा कि हाँ मैं अरे उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ी है भाई साहब। देखिए एक्चुअल में क्या है, फिर आप ही बोल लो। बोलने दे, उसका ये कहना था कि उसको स्क्रीनशॉट है, वो जो लड़के को है बुलाया गया 4 बार 5 बार फोन कर, तब हो गया। और अगर चाकूबाजी घटना हुई है, उसका ये कहना था कि जो तत्काल रिपोर्ट इसलिए दिखाने गए क्योंकि दोनों शराब के नशे में थी, वर्तमान है ना। दूसरी चीज है, अगर चाकू पड़ जाता, मान लो ये बड़ा अच्छी बात, पड़ जाता तो तत्काल जाते ना थाने। आप पूरा उसको एक राजनीति करके आप पूरा कार्यकर्ताओं के साथ जाए और थाना में पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि पुलिस का कहना है इसी में सप्लीमेंट्री है, वो मौके पे नहीं था जिस समय चाकूबाजी घटना हुई ना, उस जगह पे था ही नहीं बोल रहे वो कैसे आरोपी होंगे। आप बोल रहे हैं उसने जो कहा वो बात आप बता रहे हैं भाई। आपके द्वारा अभी एक ऑडियो सुनाया गया पार्षद जी के द्वारा, एक ऑडियो सुनाया गया जिसमें ओपनली धमकी दी जा रही है, गुंडागर्दी की बात की जा रही है और घर तक मामला जाने की, इनके घर परिवार तक मामला जाने की बात की गई। ऑडियो में भी कहा गया है कि पहले धमकी दिए करके घर में धमकी दिए, तब घर में नहीं किसी को आप सुने नहीं अच्छा नहीं, उसने भेजा था उसको हटा रहे, भेजा है उसने 4 बजे धमकी दिया है। हाँ और ये भी कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है ऑडियो में कि जो आपके समर्थक हैं, जो इनके पार्षद चुनाव में जो समर्थक है, उनके द्वारा कहा जा रहा है, चुनाव के दौरान कहा गया जो भी कुछ चुनाव होता है उन चीजों को लेकर के वो इनको फोन करके इनको धमका रहा है। और महिलाओं में कल था, महिलाओं ने साफ साफ कल थाने में कहा है 20-25 की संख्या में थी, महिलाओं के साथ भी गाली गलौज उसके द्वारा की गई है। महिलाओं का भी कहना है क्योंकि वार्ड का मामला है, लोग डरते हैं, सामने नहीं आते हैं, उसके बाद भी महिलाओं ने वहां कहा है पुलिस के सामने में ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि गाली गलौज महिलाओं के साथ भी की गई है। रिकॉर्डेड है, पेड़ पौधे को जो काटा गया तोड़ा गया वो भी ऑन रिकॉर्डेड है। उसके अलावा जो उसके द्वारा जो सफाई दी जा रही है उसने अपना पक्ष रख दिया है, पार्षद जी ने अपना पक्ष रख दिया है। नहीं हमने रिपोर्ट में ये भी नहीं बोला है, रिपोर्ट में थोड़ी लिखा है नहीं तो हम लोग कहा ये सब बोली कहा रहे हैं हम लोग, वही तो बोल रहा है। जिसने मारा उसके नाम से रिपोर्ट लिखाई गई है और उसके गाड़ी वो जिस गाड़ी में आया था वो देवेश वैष्णव की बाइक थी। जिस बुलेट में आया था देवेश वैष्णव की बुलेट थी, वो देवेश वैष्णव की मोटरसाइकिल में आया था, बुलेट में आया था। जिस वाहन में आया था वो देवेश वैष्णव का वाहन था, रात के जिस वाहन में आया था वो वाहन जो था वो देवेश वैष्णव का था। और ये कहा गया कि उसके उकसाने पे इस तरह की हरकत की गई है, ये जो कृत्य हुआ है ये उसके उकसावे पे हुआ है। आलोक जी पुलिस का कहना ये है, आइए सुनो ना, आलोक जी पुलिस का कहना ये है कि जो झाड़ कटने वाला था या मकान क्षतिग्रस्त करने वाला था उस मामले में ऊपर बैठो उन लोगों को जबकि में छोड़ा गया, आ जाओ। 22 तारीख को शिकायत दर्ज कराई गई उनके द्वारा, उसी रात बिल्कुल नहीं उस समय तो किया ही नहीं था, सीएसपी ने वादा किया था। एफआईआर कब लॉन्च हुई है मेरे को खुद को 22 की कार्रवाई जो है 27 को हुई है। उस समय शायद वहाँ चौकी प्रभारी नहीं थे, ऐसा कुछ कल बता रहे थे उनका कहना ये था कि हमने सूचना मिली थी, हमने उन पर कार्रवाई की थी। मुझे ये लग रहा है कि इस पूरे समीकरण को देखते हुए पूरे पिछले 15 तारीख के बाद से इनको ये लग रहा है कि भाई ये कृत्य जो करवाया जा रहा है ये देवेश वैष्णव के द्वारा करवाया जा रहा है, इनको उस पर अंदेशा है कि ये उसके द्वारा करवाया जा रहा है। ये बात इन्होंने थाने पे कही है, ये नहीं कहा है कि वो मौके पे मौजूद था। देवेश वैष्णव में ये भी आरोप लगाया है कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पूरी बात पर सत्ता और सत्ता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने थाने का घेराव किया और पुलिस पे दबाव बनाया। क्या कहना है? देखिए मेरा इसमें एक ही बात कहना है
कि अगर सत्ता का दुरुपयोग करके दबाव बनाना होता तो किसी को थाने जाके कार्यकर्ताओं को घेराव करने की या वहां बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन से ही दबाव बन जाता, पहली बात। और दूसरी बात सट्टा की, तो पिछले 5 साल सरकार उनकी थी, कांग्रेस की सरकार थी, सरकार अभी आई, 15 तारीख को चुनाव हुआ है, 15 तारीख को ये पार्षद बने हैं, सट्टा वाला कोई विषय ही नहीं है कि 15 के बाद ही सट्टे का विषय आ गया, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये तो सिर्फ आरोप लगा, ये तो पार्षद 15 दिन, वो 15 तारीख को बने हैं ना, बंटवारे को लेकर कोई बंटवारे वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक तरफा मामले को घुमाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए नए नए प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, और उसी आरोप के खंडन के लिए पार्षद जी ने, ये तो खुद विक्टिम है, इनके ऊपर लगातार इनको धमकी चमकी मिली थी, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही, लगातार धमकी चमकी मिल रही है, फोन पे धमकी चमकी मिली है, वार्ड में कार्यकर्ताओं को धमकी चमकी दी गई, और ऊपर से ये तक कहा गया घूमते बताओ गली में। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, अगर सरकारी दुरुपयोग करना रहता सत्ता सरकार का तो घेराव करने की कार्यकर्ताओं को जरूरत होती। कार्यकर्ताओं के मन में 100% आक्रोश था, मैं खुद वहां था, मैं गया था, महिलाओं के मन में आक्रोश था कि उनको गाली बकती गई है, उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक उसके द्वारा, उनके आदमियों द्वारा, उसके द्वारा भी बोला गया है कि हमने तुमको फलाना चुनाव में सामान दिया था, तुमने हमको वोट नहीं दिया, हमारे साथ इस तरह का तुम लोगों ने दुर्व्यवहार किया, ये क्यों। आपने एक दबाव करना है इस पर, नहीं, उसमें बता रहा हूँ कि रिपोर्ट दिखाने के लिए पार्षद सुनील साहू जी अपने कार्यालय से पुलिस थाना गए, घेराव करने के लिए नहीं गए थे, रिपोर्ट दिखाने के लिए गए थे। साथ में कार्यकर्ता जो है, वार्ड के कार्यकर्ता और नागरिक करीब 100 संख्या, 100-150 की संख्या में स्वतः ही इकट्ठा हुए कि आप अकेले नहीं जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे, उनके साथ गए और रिपोर्ट दिखाने ही गए। लेकिन आपने 9:30 बजे रिपोर्ट दर्ज कराया और 9:30 बजे धरना में बैठ गए। नहीं, 22 तारीख की घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उसका भी आक्रोश था कि 22 तारीख को जो शिकायत दर्ज कराई, अगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मौका तो देना था। उसमें अगर 22 तारीख को जो FIR लिखाई गई थी इनके द्वारा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और इनको कोई जानकारी नहीं दी गई कि आपकी रिपोर्ट में इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है, इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, रंजीत सिंह ये चुनावी है, इनके द्वारा पोलाइटली बात किया गया है, ऑडियो में दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, इनके द्वारा भैया भाई करके बात की जा रही है, ये बहुत पोलाइट है, बहुत सीधे पार्षद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लगातार उसके द्वारा चमकाया धमकाया जा रहा था लगातार, और ये कड़ी बनते 15 तारीख से 1 तारीख को एक बड़ी घटना में तब्दील होते होते बच गया। एक बड़ी घटना नहीं हो पाई, लेकिन दबाव इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में समय पे किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना बने। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो उसके द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं और जिस प्रकार से पूरे प्रकरण में पर्दा डालने की कोशिश की गई है, उसको बाहर लाने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए सुनील के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये बिहारी चाल के पास जो ढाबा रोड है ना, रोड के ऊपर। तो आपको चोट आई थी? चोट आई थी आपको? हल्का, हाँ चोट हल्का, जो कपड़े से ना टच करते हुए निकल गया, कपड़ा फाड़ते हुए हल्का से, मतलब जो रेखा टेप में। कम से कम 1 फीट के चाकू, कितने बड़ा था, आधे फीट के आसपास चाकू बरामद हो गई।